Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारे इस लेसन का नाम है लेट्स मार्च। लेट्स मार्च। मार्च करना यानी चलना, कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलना, आगे बढ़ना, जैसे कि ये फौजी चल रहे हैं। लेकिन जब आपकी और मेरी तरह के आम लोग भी जब एक साथ आते हैं किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, ताकि हम अपनी तरफ दूसरों का ध्यान ला पाएं, ताकि वो देख सके कि हम एक साथ हैं और अपने मकसद को पाने के लिए हम साथ चल रहे हैं, उसे भी हम मार्च कहते हैं। हमारे इस लेसन में भी इसी तरह की एक मार्च की बात की जा रही है। नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी हमसे ये कह रहे हैं कि आओ साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर के बच्चों को आज़ादी दिलवाते हैं जो आज भी मजदूरी, गरीबी, कई सारे जुल्म और सितम के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। पार्ट 1 हिस्सा, ये जो है पहला हिस्सा है हमारा इस लेसन का। ये जो है लेसन बच्चों, ये एक स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी दे रहे हैं। और ये स्पीच कहाँ दे रहे थे? जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। तो यहाँ पर ये स्पीच दे रहे हैं जहाँ पर दुनिया भर के जो है बड़े लोग आए हुए हैं और उन्हें ये स्पीच सुनाई जा रही है और सारे लोगों को, दुनिया भर के लोगों को ये स्पीच सुनाई जा रही है जो टीवी पर इसे देख रहे हैं। तो शुरुआत उन्होंने कैसे की? सबसे पहले जो है उन्होंने बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया, बच्चों का उन्होंने नाम लिया, क्योंकि उन्हें ये अवार्ड किस लिए मिला था? उन्हें ये अवार्ड बच्चों के लिए काम करने के लिए ही मिला था। माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के मेरे प्यारे बच्चों, योर मैजेस्टीज़, जो बड़े अजीम लोग होते हैं, योर रॉयल हाइनेसेस, आज भी दुनिया में राजा, महाराजा, रानियां होती हैं। जैसे ब्रिटेन की आपने रानी के बारे में सुना होगा, अब राजा है वहाँ पर। एक्सीलेंसीज़, जो बड़े बड़े ओहदे पर लोग होते हैं। डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो नोबेल कमेटी होती है जो पीस प्राइज़ या और दूसरे नोबेल प्राइज़ जो देती है, उनकी जो कमेटी है वो कहाँ होती है? ये नॉर्वे में होती है। नॉर्वे जो कंट्री है, तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के जो लोग हैं उन्हें वो एड्रेस कर रहे हैं। डियर ब्रदर टॉम हाकिन, और वो ख़ास नाम ले रहे हैं, डियर ब्रदर टॉम हाकिन। टॉम हाकिन कौन है? टॉम हाकिन जो है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो है एक अमेरिकन सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, नेता हैं। और इनका भी जो नाम है वो एजुकेशन की दुनिया में है, पढ़ाई की दुनिया में इनका बहुत नाम है उनके कंट्री में। और जो टॉम हाकिन थे वो हमेशा कैलाश सत्यार्थी का नाम जो है वो नोबेल कमेटी में दिया करते थे, कि उनकी उम्मीदवारी दिया करते थे, उन्हें नामजद किया करते थे कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड दिया जाना चाहिए। इसलिए जो है सत्यार्थी उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका नाम यहाँ लेकर। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो बाकी लोग हैं वहाँ पर उन्हें भाई बहन कह रहे हैं। एंड माई डियर डॉटर मलाला, यहाँ मलाला यूसुफज़ई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस दिन, जिस दिन सत्यार्थी जी को नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था, उस दिन मलाला को भी उस अवार्ड से नवाजा गया था। लेट्स स्पीक टुगेदर, चलिए सब साथ में बोलते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, हम सब के दिमाग जो हैं एक साथ आ जाएं। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें। एक्सपीरियंस यानी उनका तजुर्बा, उनका अनुभव। लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, तो चलिए आइए हम एक साथ मिलजुल कर एक ऐसे नॉलेज को क्रिएट करते हैं, यानी ऐसे इल्म को, ऐसे ज्ञान को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जिससे सबका भला हो। आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स, मैं जो मेरे लेट पेरेंट्स हैं, लेट से यहाँ मतलब है बच्चों जो उनके जो वालिद हैं, जो वालिदैन हैं जो गुज़र चुके हैं, तो इंग्लिश में जो है लेट पेरेंट्स या लेट
अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि वो गुज़र चुके हैं तो हम लेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स, मेरे जो माँ बाप गुज़र चुके हैं मैं उनके आगे अपना सर झुकाता हूँ। टू माई मदर लैंड इंडिया, मेरा जो मुल्क है उसके आगे सर झुकाता हूँ। एंड टू द मदर अर्थ, और जो हमारी धरती है, जो हमारा अर्थ है, उसके आगे भी मैं अपना सर झुकाता हूँ। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. अब ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही वार्म हार्ट से यानी कि उनके दिल में एक हल्की सी खुशी आती है। मैं उस चीज़ को याद करता हूँ। किस चीज़ को याद करता हूँ? जब thousands of times I have been liberated, जब 1000 बार मैं आज़ाद महसूस करता था। और कैसे आज़ाद महसूस करते थे? ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, जब भी मैं एक बच्चे को गुलामी से आज़ाद करता था तो मुझे भी ऐसे एहसास होता था कि मैं भी आज़ाद हो रहा हूँ। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर ब्यूटिफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग। तो जब भी सत्यार्थी ऐसे बच्चों को जिन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, पकड़ कर रखा जाता है, उन बच्चों को जब सत्यार्थी फ्री करते थे, उन्हें उस चीज़ से छुटकारा दिलाते थे, आज़ाद करवाते थे, तब जो उनकी स्माइल होती थी, जो उनकी मुस्कुराहट होती थी, जो पहली बार वो मुस्कुराते थे, उनके जो खूबसूरत चेहरे हैं उन पर जो वो मुस्कुराहट वो देखते थे, तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मुस्कुरा रहे हैं। I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhum Das and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये इस मुहिम में अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे उनके साथी हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों की मदद से आज वो आज उन्हें इतनी इज़्ज़त मिली है, ऑनर मिला है, और इसका क्रेडिट वो उन्हें देते हैं। क्रेडिट देना यानी वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि इन लोगों ने जो मेरी मदद की है, इनका जो हिस्सा है मेरी इज़्ज़त में, मेरी कामयाबी में, वो बहुत बड़ा हिस्सा है। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? श्रेय देना। तो ये कौन लोग हैं? कालू कुमार, धूम दास और आदर्श किशोर इंडिया से, और इकबाल मसीह पाकिस्तान से, जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी दी, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। और किस चीज़ के लिए उन्होंने कुर्बानी दी? कि बच्चों की आज़ादी और उनकी इज़्ज़त के लिए उन्हें उसे बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स, my fellow activists across the world and my countrymen। तो वो कह रहे हैं कि मैं बहुत हम्बली यानी आजिज़ी से, नम्रता से इस अवार्ड को कबूल करता हूँ, और इन लोगों के बिहाफ से यानी इनका भी इसमें हिस्सा है जो इसमें शहीद हुए, मार्टर यानी शहीद हो जाना। माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मेरी ही तरह जो बहुत सारे लोग हैं जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, और मेरे कंट्रीमैन यानी जो मेरे मुल्क के लोग हैं, जो मेरे देश के लोग हैं। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो सत्यार्थी जो है अपनी जर्नी की बात बता रहे हैं, उनका जो सफ़र है, कहाँ का सफ़र? द ग्रेट लैंड ऑफ इंडिया, द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके ज़मीन से, गुरु नानक के ज़मीन से और महात्मा गांधी के ज़मीन से यानी इंडिया से। इंडिया टू नॉर्वे इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, कि इंडिया टू नॉर्वे जो है एक कनेक्ट है, जैसे एक ब्रिज है दो बड़े ग्लोबल पीस के सेंटर्स से, कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ये ग्लोबल पीस यानी
जो दुनिया की अमन और शांति के लिए जाने जाते हैं, एंड ब्रदरहुड यानी भाईचारे के लिए माने जाते हैं, और एंशंट और मॉडर्न इन दोनों के बीच का भी ये एक कनेक्ट है, एक जोड़ है, एक ब्रिज है। एंशंट यानी बहुत पुराना और मॉडर्न यानी नया। फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी हैज़ जेनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर। दोस्तों, नोबेल कमेटी ने मुझे बड़ी ही दरिया दिली से, बड़ा दिल करके मुझे यहाँ पर एक लेक्चर देने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, दावत दी है। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट। मैं बड़े ही इज़्ज़त से ये कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस। क्योंकि यहाँ मैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किस चीज़ की उम्मीदवारी कर रहा हूँ? द साउंड ऑफ साइलेंस यानी खामोशी की आवाज़, द क्राई ऑफ इनोसेंस जो मासूमियत है उसके रोने की आवाज़, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी और जो लोग हैं जिनके चेहरे इस दुनिया में किसी को नज़र नहीं आते हैं, उनकी आवाज़। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रेन who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder। और यहाँ मैं उन लोगों की उम्मीदवारी कर रहा हूँ, उन लोगों की तरफ से यहाँ पर स्पीच दे रहा हूँ, वो बच्चे जो पीछे छूट गए हैं। और इसलिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी चेयर रखी है, एक खाली कुर्सी रखी है एज अ रिमाइंडर, जो मुझे ये याद दिलाए कि वो जो बच्चे हैं वो कितने पीछे छूट चुके हैं और हमें उनकी याद करनी चाहिए, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, इसका मतलब बस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो स्पीच है ये मेरी स्पीच नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन बच्चों की आवाज़ है जिनके लिए सत्यार्थी काम करते हैं, उन बच्चों की आवाज़ है जो अभी भी मदद के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। I have come here only to share the voices and dreams of our children। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं उन बच्चों की आवाज़ें और उनके जो सपने हैं, उनके जो ख्वाब हैं हमारे बच्चों के, उन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बाँटूँ। बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रन, क्योंकि ये सारे जो है ये हमारे बच्चे हैं। जेस्चर टू एवरीवन इन द ऑडियंस, और वो ये जो है पूरी ऑडियंस जो वहाँ पर बैठी हुई है, यानी जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर उस नोबेल कमेटी के प्राइज़ सेरेमनी में, उनकी तरफ वो इशारा करते हुए ये कह रहे हैं। आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज़। तो वो कह रहे हैं कि मैंने उन बच्चों की फ्राइटेंड यानी घबराई हुई आँखें, डरी हुई आँखें, एंड एग्जॉस्टेड आँखें यानी थकी हुई आँखें वो देखी हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने डेफिनेशन भी दिया है, द साउंड ऑफ साइलेंस की खामोशी की आवाज़ क्या है? द अनहर्ड प्ली ऑफ द डिप्राइव्ड, कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं या जिनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जो इस दुनिया में पीछे रह चुके हैं, उनकी आवाज़, अनहर्ड प्ली, जो कोई उनकी आवाज़ नहीं सुनता है, वो आवाज़ वो सबको सुनाना चाहते हैं। और फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबल होना यानी किसी को नज़र नहीं आना, गायब रहना। अननोटिस सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट, कि जो लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनकी अननोटिस्ड सफरिंग, सफ़र करना यानी जो तकलीफ़ें हैं उन्हें बर्दाश्त करना, उन्हें सहना, और अननोटिस्ड यानी जो कोई भी उन चीज़ों का नोटिस नहीं लेता है, जो लोग जो हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं। तो उन लोगों की जो आवाज़ है सत्यार्थी अपने स्पीच में दे रहे हैं। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज़ एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। जो बच्चे हैं उनकी इंजर्ड बॉडीज़ यानी ज़ख्मी बॉडीज़, मैंने उन्हें होल्ड किया है यानी उन्हें पकड़ा है, उन्हें अपनी गोद में लिया है। और उनकी जो ब्रोकन स्पिरिट है यानी वो बच्चे इतनी बेहाल होते थे, उनकी जो स्पिरिट है यानी उनका जो जज्बा है वो टूटा हुआ होता था, यानी वो बच्चे कितनी बुरी हालत में होते थे।
20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. अब सत्यार्थी हमें 20 साल पहले का एक किस्सा सुना रहे हैं जब उनकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से हुई थी जो बहुत ही दुबला पतला था, स्किनी था, जो एक चाइल्ड लेबरर था, यानी एक मजदूरी करने वाला बच्चा था। और वो उससे मिले थे हिमालय के फुट हिल्स में, यानी जो हिमालय की चोटियाँ हैं उसके नीचे जो गांव बने हुए होते हैं, वहाँ पर एक बच्चे से उनकी मुलाकात हुई थी। He asked me, उस बच्चे ने उनसे पूछा, Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? उसने पूछा कि क्या दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती, एक किताब नहीं दे सकती, बल्कि मुझे फोर्स कर रही है, मुझसे ज़बरदस्ती कर रही है कि मैं एक गन उठा लूँ, यानी मैं अपने हाथों में हथियार उठा लूँ और टूल औजारों को उठा लूँ। I met with a Sudanese child soldier। अब सत्यार्थी जो हैं एक दूसरा किस्सा सुना रहे हैं कि सुदान में मेरी मुलाकात एक चाइल्ड सोल्जर से हुई, यानी एक सिपाही से जो एक बच्चा था। अब ये किस तरीके का बच्चा था? He was kidnapped by an extremist militia, यानी जो दहशतगर्द होते हैं उन्होंने उस बच्चे को किडनैप किया था, अगवा कर लिया था। As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family। और जब वो उसे ट्रेनिंग दे रहे थे, जो पहली ट्रेनिंग उन्होंने दी थी वो क्या थी कि उन्होंने उससे ज़बरदस्ती उसके जो दोस्त हैं और घर वाले हैं उनका खून करवाया। He asked me, why, what is my fault? और उसने मुझसे पूछा कि इसमें मेरी क्या गलती थी? Friends, all the great religions teach us to care for our children। तो वो कह रहे हैं कि दोस्तों, इस दुनिया की सारी जो रिलीजन्स हैं, सारे अजीम जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, मज़हब हैं, वो हमें बच्चों की केयर करना सिखाते हैं, उनकी देखभाल करना सिखाते हैं। Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them। जीसस ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि जो बच्चे हैं उन्हें मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, कि जो खुदा का घर है, खुदा की जो दुनिया है वो उनकी है, बच्चों की है। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और कुरान में लिखा है, होली कुरान में लिखा है कि अपने बच्चों को इसलिए ना मार देना कि तुम गरीब हो। Friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children। दोस्तों, इससे बड़ा कोई तशद्दुद नहीं है, हिंसा नहीं है, violence, than to deny the dreams of our children, कि हम अपने जो बच्चे हैं उन्हें उनके जो सपने हैं, ख्वाब हैं, उनसे दूर रखें, उन्हें पूरा होने ना दें। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children। इसलिए मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, रिफ्यूज़ करता हूँ कि जो हमारे टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, मॉस्क हैं, मस्जिद हैं, चर्चेस हैं, जो गिरजाघर हैं एंड प्रे हाउसेस हैं, और जो दूसरे मज़हब हैं उनके जो जगह है जहाँ पर प्रे किया जाता है, दुआ मांगी जाती है, वहाँ पर हमारे बच्चों के जो सपने हैं, उनके ख्वाब हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि दुनिया इतनी गरीब है कि जहाँ पर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि मिलिट्री के पीछे इतना खर्चा किया जाता है दुनिया भर में, अगर वो सारा खर्चा एक इकट्ठा किया जाए जो मिलिट्री के पीछे एक हफ्ते में इस्तेमाल किया जाता है, उतना पैसा अगर आप लगाएं तो आप दुनिया भर के सारे बच्चों को क्लासरूम्स तक ला सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children। मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि
दुनिया भर के जो कानून हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो आइन है, जो संविधान है, पुलिस है, जजेस हैं, वो हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने से, उनकी रक्षा करने के काबिल नहीं हैं। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि जो shackles of slavery यानी chains that bind, यानी जो गुलामी की जो जंजीरें हैं, shackles यानी जंजीरें, जो गुलामी की जंजीरें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी ताकतवर हैं कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम की जो जद्दोजहद है, जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उससे ज़्यादा उसमें ताकत है। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हियर, मैं ये सारी चीज़ों को मानने से यहाँ इनकार करता हूँ। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी अ चाइल्ड। मेरी ज़िंदगी का बस यही मकसद है कि हर बच्चे को इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि वो बच्चा फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, कि वो बच्चा फ्री टू ग्रो यानी उसे आज़ादी होनी चाहिए बढ़ने की, डेवलप होने की, यानी उसके अंदर जो ग्रोथ होती है, जो ना सिर्फ जिस्मानी होती है लेकिन मेंटल ग्रोथ, जो उसकी दिमागी ग्रोथ है, उसका जो जज्बा है, वो सारी चीज़ें भी बढ़ें। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, कि उसे आज़ादी होनी चाहिए खाने की, सोने की और दिन की रोशनी देखने की। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनसे मज़दूरी करवाई जाती है, उन्हें दिन दिन भर कमरों में रखा जाता है और बेचारे जो बच्चे हैं वो बाहर खेल कूद नहीं सकते हैं, बाहर की दुनिया नहीं देखते हैं, अंधेरी कोठरियों में दिन रात उनसे काम लिया जाता है। फ्री टू लाफ एंड क्राई, कि उन बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुलकर हंसें, खुलकर रोएं। फ्री टू प्ले एंड लर्न, कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए खेलने की, सीखने की। फ्री टू गो टू स्कूल, कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए स्कूल जाने की। एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, और सबसे ज़्यादा जो है वो ये कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए ख्वाब देखने की। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. मेरे पास ये इस्तेकाक हासिल है, ये अधिकार हासिल है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकता हूँ जो मेरी ही तरह बहादुर हैं और मेरी ही तरह जो इस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। We have never given up against any threat or attack and we never will. हमने कभी भी किसी भी जो थ्रेट है यानी कोई धमकी है या अटैक है यानी कोई हमला है, उसके आगे हम कभी नहीं झुके हैं और आगे भी हम कभी नहीं झुकेंगे। We have made progress in the last couple of decades. पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी तरक्की की है। डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो ऐसे काफ़ी साल बीत चुके हैं, जैसे 10-20 सालों में हमने बहुत तरक्की की है। We have reduced the number of out of school children by half. जो सत्यार्थी है और उनकी तरह जो लोग हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, उन्होंने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं यानी जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, उस नंबर को उन्होंने हाफ कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मज़दूरी करते हैं, उनका भी नंबर इन्होंने 1/3 कम कर दिया है। वी हैव रिड्यूस्ड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मैल न्यूट्रिशन। जो चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जो मज़दूर बच्चे होते हैं, वो ऐसे हालातों में काम करते हैं कि वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। एंड मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि सही ग़िज़ा ना उन्हें मिलना, सही पोषण उन्हें नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को भी हमने काफ़ी हद तक कम किया है। एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, और हमने जो है लाखों करोड़ों बच्चों को जो है मरने से बचाया है। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी भी जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो बहुत सारी आजमाइशें हैं जो हमारे आगे हैं।
Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. दोस्तों, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सामने है, जो हमारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही है, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड, जो इंसान या इंसानियत के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है, वो है फियर यानी डर एंड इंटॉलरेंस यानी बर्दाश्त ना कर पाने की ताकत. वी हैव अटली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन. अपने बच्चों को सही एजुकेशन देने में हम नाकाम रहे हैं. एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. हम उन्हें इस तरीके का इल्म, इस तरीके का ज्ञान, एजुकेशन नहीं दे पाए हैं जिसमें बच्चों को ज़िंदगी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है, वो समझ आए. एन एजुकेशन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. कि हम इस तरीके का एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाए हैं कि वो अपने आप को जो है ग्लोबल सिटीज़न समझें. ग्लोबल सिटीज़नशिप का ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अपने आप को बस किसी कंट्री या किसी शहर तक लिमिट ना समझें. वो ये समझें कि पूरी दुनिया जो है वो उनकी है, पूरी दुनिया के लोग जो हैं आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्यार से रहना चाहिए. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. सत्यार्थी कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि वो दिन दूर नहीं जब ये जो हमारी नाकामियां हैं, ये जो हमारी चीज़ है कि हमने जो हमारे बच्चे हैं उन्हें सही तालीम नहीं दी है, सही ज्ञान नहीं दिया है, तो ये जो चीज़ें हैं ये जमा होती जाएंगी. क्यूमुलेटिव होना यानी जमा होना, और ये क्या होगा कि ये नाकामी में बदल जाएगा, फेलियर हो जाएगा. और इट विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस. और ये एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी, ऐसे हालात हो जाएंगे कि वायलेंस होगा, यानी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे और बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के, यानी कोई वजह नहीं चाहिए होगी लोगों को एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि माहौल इतना ख़राब हो चुका होगा, लोगों के दिलों में इतनी नफ़रत भर चुकी होगी. एंड दैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड. और ऐसे हालात जो पैदा होना जो है ये इंसान के लिए, इंसानियत के लिए जो है खुदकुशी की तरह है. क्योंकि अगर हम बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं कि तुम्हें बस अपनी ही चीज़ों से प्यार करना चाहिए, अपने ही लोगों से प्यार करना चाहिए, और हम दूसरों की तरफ इज़्ज़त नहीं सिखाते हैं, दूसरों के साथ रहना नहीं सिखाते हैं, तो इससे यही होगा कि जो बच्चे हैं वो आगे चलकर जो है एक दूसरे से नफ़रत करेंगे और ये सोचेंगे कि वायलेंस करना, दूसरों की तरफ, उनकी तरफ उन्हें नुकसान पहुंचाना ये सही चीज़ है. लेकिन आखिर में क्या होता है कि हर जो इंसान होता है वो अपना ही नुकसान करता है, क्योंकि हम जो हैं हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, ये दुनिया हमारी है, कोई एक हिस्सा हमारा है ऐसा नहीं है. अगर हम किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हमें भी किसी न किसी दिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. राइट्स यानी हमारे हक, सिक्योरिटी यानी जो हमारी सुरक्षा है, हमारा ज़मीन है, होप यानी हमारी उम्मीद, ये सिर्फ तालीम के थ्रू ही रिस्टोर किए जा सकते हैं. रिस्टोर करना यानी उसे अपनी जगह पर वापस ले आना. यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. यंग पीपल लाइक मलाला, मलाला यूसुफ़ज़ई कौन है ये आपको इस लेसन से पता चलेगा. मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में आपको एक स्पीच लिखनी है. आप इंग्लिश का जो वर्कशॉप है इस लेसन का, उस लेसन में स्पीच को देख सकते हैं. यहाँ पर जो मैं लिंक दे रही हूँ उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली उस स्पीच को पढ़ सकते हैं. सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात, in fact 2 Kainats and Shazia and daughters from Africa
एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर मलाला की बात इसलिए खास कर की जा रही है क्योंकि ये जो अवार्ड है सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफज़ई के साथ में मिला था। और वो कह रहे हैं कि मलाला को मैं सिर्फ मलाला को जो है मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। और ना सिर्फ मलाला लेकिन और भी मेरी बेटियाँ हैं जैसे कायनात और शाज़िया। और कायनात और शाज़िया कौन हैं? जब मलाला पर दहशतगर्दों ने हमला किया था तब उनके साथ में 2 और उनकी सहेलियाँ थी, शाज़िया और कायनात, उन पर भी हमला हुआ था। एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मलाला की तरह ही और भी जो बच्चियां हैं जो अपनी पढ़ाई के हक़ के लिए लड़ रही हैं, दुनिया भर की जो बच्चियां हैं, उनकी भी बात यहाँ पर जो है सत्यार्थी कर रहे हैं कि दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म एंड करेज ओवर फियर। की इन बच्चियों की तरह जो है ये सारी बच्चियाँ दुनिया भर में राइज अप हो रही हैं, यानी उठ रही हैं, लड़ रही हैं और पीस को चूज़ कर रही हैं ओवर वायलेंस। की लड़ाई के अगेंस्ट जो एक दूसरे को मारने का जो चल रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो पीस को चुन रही हैं, अमन को चुन रही हैं। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज़म, जो दहशतगर्दी है उसके अगेंस्ट वो टॉलरेंस को चूज़ कर रही हैं, यानी बर्दाश्त करना, दूसरों को बर्दाश्त करना। एक्सट्रीमिज़म क्यों होता है बच्चों? जब भी कोई ये सोचता है कि सिर्फ वही सही है और दूसरे गलत हैं और वो चाहता है कि सारी चीज़ें बस उसके मुताबिक हो, तब एक्सट्रीमिज़म होता है। और टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस ये होता है कि चाहे सामने वाला आपके मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन हमें बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सही या गलत ये हम नहीं कह सकते। हाँ, सबके जीने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है और हम सही हैं। ये कहना ये कोई आसान चीज़ नहीं होती है। सबका अपना अपना जीने का तरीका होता है और हमारे अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए इस बात को समझने की कि हमें सबको लेकर चलना है और हमें सबके साथ भाईचारे के साथ रहना है। एंड करेज ओवर फियर, और हमें हिम्मत दिखानी है डर के अगेंस्ट। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल जो है सामने आ रहा है, इमर्ज हो रहा है, उभर रहा है। बट दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड इन द डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंस रूम्स, कॉन्फ्रेंसेस अलोन। लेकिन इसका जो हल है, ये जो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर बड़े बड़े लोग जो एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, उससे नहीं मिलता है ये सोल्यूशन। एंड कैन नॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम अ डिस्टेंस, और कोई इसे लिख कर नहीं दे सकता कहीं दूर बैठकर। जैसे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं और ये हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो सत्यार्थी कह रहे हैं कि वो इस तरीके से इसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स। वो कहते हैं कि इसका जो हल है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में मिलेगा आपको, और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी जिस कंट्री में जिस जगह ये सारी परेशानियां हो रही हैं, वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स हैं और लोकल जो वहाँ के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम एवरी डे, जो रोज़ इस परेशानी को झेल रहे हैं, ये जो सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स की, वो उन्हीं से आपको हल मिलेगा। Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solutions are with them. तो चाहे ये लोग जो है unacknowledged हैं, acknowledge करना यानी कि जब कोई चीज़ करता है तो उसे acknowledge करना कि हाँ इस इंसान ने वो चीज़ की है, लेकिन unacknowledge करना यानी कि हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी जो contribution है, उसने जो किया है, उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अनरिकग्नाइज्ड यानी हम उस चीज़ को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। एंड अननोन यानी चाहे वो लोग हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो सल्यूशन है, जो दुनिया भर के लिए, जो इस चीज़ के लिए, इस मुसीबत के लिए जो सल्यूशन है वो उन्हीं के पास है। लेट्स मार्च लेसन के पार्ट 1 के हिस्से में हमने कैलाश सत्यार्थी की स्पीच सुनी थी, स्पीच पढ़ी थी। अब ये आगे का हिस्सा है। वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं।
ये कैलाश सत्यार्थी अपनी ऑडियंस से कह रहे हैं। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। वो ये कह रहे हैं कि आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि एक इंसान क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। मैं अपनी बचपन की एक कहानी याद करता हूँ। A heavy fire had broken out in the forest. एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। All the animals were running away, including lion, the king of the forest. जो जंगल है उसके सारे जानवर भाग रहे थे और उनमें लायन भी शामिल था, शेर भी शामिल था, जो जंगल का राजा है। Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. फिर अचानक उसने एक छोटे परिंदे को देखा, आग की तरफ दौड़ते हुए। He asked the bird, "What are you doing?" उसने उस परिंदे से पूछा, तुम क्या कर रही हो? To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." और जो छोटी सी जो परिंदा था उसने जो लायन को जो जवाब दिया, उससे जो लायन है वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया। उस परिंदे ने जवाब दिया कि मैं उस आग को बुझा रही हूँ। The lion laughed and said, शेर को हंसी आ गई और उसने कहा, How can you do it, keeping just one drop of water in your beak? तुम ऐसा कैसा कर सकती हो? तुम्हारी जो चोंच है उसमें सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? The bird was adamant. लेकिन जो परिंदा था, जो बर्ड थी, वो एडमेंट थी। एडमेंट यानी जिद्दी, अपनी बात पर अड़ी रही। एंड शी सेड, और उसने कहा, आई एम डूइंग माई बेट। मैं वो कर रही हूँ जो मेरे बस में है। तो इस कहानी के जरिए वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। एक इंसान भी अगर कोशिश करे तो वो समाज में बदलाव ला सकता है। जैसे अगर आपके आसपास आप देखते हैं कि कोई बच्चा है जो मजदूरी कर रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में, उस चीज़ से उसे बचा सकते हैं। या फिर अगर हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि किस तरह आप किसी ऐसे बच्चे की मदद करें जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसों की कमी से वो पढ़ नहीं सकता। तो इस तरीके की हम छोटी छोटी चीज़ें भी अगर करें तो हम बड़ा चेंज ला सकते हैं। कि अगर हमारी तरह हर एक इंसान सोचने लग जाए तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले लाखों लोग जो है वो दुनिया भर में उन्होंने मार्च की थी, यानी वो एक साथ आए थे और वो एक साथ चले थे किसी एक मुहिम के लिए। And demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. तो वो कहते हैं कि 18 साल पहले लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, दुनिया भर में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी एक नए इंटरनेशनल लॉ की, एक ऐसे कानून की जो इंटरनेशनली यानी पूरी दुनिया भर में लागू हो। और वो क्या था? एबॉलिशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, कि जो बच्चों से मजदूरी कराई जाती है उसका खात्मा करना, अबॉलिशन करना यानी खात्मा करना। और ये वाकई में हुआ, हम सब ने ये किया, वी डिड इट। लाखों लोगों ने ये किया क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है चाइल्ड लेबर के लिए उसे दुनिया भर में अपनाया गया। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर रैपिड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जो है बिजनेस कर रही है, डील कर रही है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से।
वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम सब हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम जो है एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। एक्सचेंज करना यानी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करना यानी कि हम कारोबार कर रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है चीज़ों का कारोबार, सर्विसेज का मतलब होता है जो सर्विस दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल्स की या होटल की। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चीज़ें बेची नहीं जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्विस दी जाती है कि मेडिकल की सर्विस दी जा रही है, हॉस्पिटैलिटी की सर्विस दी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्लोबली हो रही हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. हर दिन जो है हजारों फ्लाइट्स एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ रही हैं दुनिया भर में। बट देयर इज वन सीरियस डिस्कनेक्ट एंड देयर इज अ लैक ऑफ कंपैशन। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद जो आज लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही है, एक बहुत ही सीरियस चीज़ है, गंभीर चीज़ है जो लोगों को डिस्कनेक्ट कर रही है, जो लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है। और वो क्या है? लैक ऑफ कंपैशन, कंपैशन की कमी। कंपैशन क्या है? पिटी एंड कंसर्न फॉर दोज सफरिंग, कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, उनकी तरफ जो है हमारा तवज्जो नहीं है। हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनका हमारे दिल में ख्याल नहीं है। तो इस चीज़ का क्या किया जाए? लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म these individual compassion into a global compassion. Inculcate करना यानी developed by instructing, कि सोच समझकर अपने आप को ये बात समझाएं कि हमें जो है ऐसे लोगों के लिए हमारे दिल में कंपैशन पैदा करना है। जो हम इंडिविजुअल लेवल पर, अपने लेवल पर इस कंपैशन के बारे में सोचते हैं, उसे हमें ग्लोबल करना है। दुनिया भर में इस एहसास को जगाना है कि हमें एक दूसरे के लिए जो है ये फीलिंग्स होनी चाहिए। जो लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों को सह रहे हैं, उनकी तरफ जो है हमारा जो दिल है उसमें फीलिंग आनी चाहिए कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। तो इस फीलिंग को जो है इसे ग्लोबलाइज करना है। ग्लोबलाइज सिर्फ हमें बिजनेस में, कारोबार में, इसी को सिर्फ हम ग्लोबलाइजेशन हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक दूसरे के लिए फिक्र है, ख्याल है, ये इस फीलिंग को भी हमें ग्लोबलाइज करना चाहिए। महात्मा गांधी said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें इस दुनिया में सच्चे अमन के बारे में लोगों को सिखाना है तो हमें इसकी शुरुआत जो है वो बच्चों के साथ करनी होगी। आई हम्बली ऐड, मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आजिज़ी से कह रहा हूँ, नम्रता से कह रहा हूँ। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। चलिए हम पूरी दुनिया को एक साथ करते हैं, एक साथ लाते हैं। और कैसे लाएंगे? बच्चों के लिए कंपैशन के जरिए। I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? मैं ये पूछता हूँ कि वो बच्चे कौन हैं, किसके हैं, जो फुटबॉल बनाते हैं लेकिन खुद फुटबॉल के साथ नहीं खेलते हैं। Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? वो बच्चे कौन हैं जो कोको यानी जिससे चॉकलेट बनती है उसके खेतों में काम करते हैं, लेकिन खुद उन्होंने कभी चॉकलेट को चखा नहीं है। Whose children are they who are dying of Ebola? वो बच्चे कौन हैं जो इबोला, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उससे मर रहे हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? वो किसके बच्चे हैं जिन्हें अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और होस्टेज रखा जाता है, यानी उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता है। They are all our children. ये जो सारे बच्चे हैं
ये सब हमारे बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. मुझे एक किस्सा याद है एक बच्ची का, एक 8 साल की बच्ची का, जिसे हमने बचाया था, रेस्क्यू किया था फ्रॉम इंटरजेनरेशनल फोर्स लेबर। इंटरजेनरेशनल यानी इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशंस, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। उस बच्ची का जो खानदान है वो मजदूरी कर रहा था, बंधुआ मजदूरी कर रहा था। ज़बरदस्ती की जो मजदूरी करवाई जाती है लोगों से, वो जो है उसका फैमिली कर रहा था। कहाँ कर रहा था? स्टोन क्वारीज, जो पत्थरों की खाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर पत्थर तोड़ने के काम करवाए जाते हैं बच्चों से। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" जब वो मेरे कार में बैठी थी, उसे जब हमने बचा लिया था, उसके बाद उसने मुझसे ये सवाल किया कि आप पहले क्यों नहीं आए? Her angry question still shakes me. उसका वो गुस्से भरा सवाल मुझे आज भी हिला देता है। And has the power to shake the whole world. और उसमें इतनी ताकत है कि सारी दुनिया को हिला सकता है। Her question is for all of us. उसका सवाल हम सब के लिए है। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What are we waiting for? हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? How many girls will we allow to go without rescue? ऐसी कितनी सारी बच्चियां हैं जिन्हें हम बचा नहीं पाएंगे? Children are questioning our inaction and watching our actions. बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं कि हम उनके लिए क्या नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. हम सबको एक साथ मिलकर एक्शन लेना है, कुछ करना है और जल्दी करना है, अर्जेंसी के साथ करना है। Every single minute matters. हर एक पल मायने रखता है। Every single child matters. हर एक बच्चा मायने रखता है। Every single childhood matters. हर एक बच्चे का जो बचपन है, childhood, वो मायने रखता है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. Passivity का मतलब है no action taken, कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। उस चीज़ को मैं चुनौती देता हूँ। And pessimism यानी कि नेगेटिव सोचना, ये सोचना कि कुछ नहीं हो सकता। जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसे मैं चैलेंज करता हूँ। I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. मैं इस कल्चर को, यानी जो हमने ये माहौल बनाकर रखा है, खामोशी का, पैसिविटी का एंड न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी यानी नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग, यानी वो लोग जो कुछ करते नहीं हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके सामने कुछ बुरा हो रहा है तब भी वो चुप रहते हैं और अच्छाई करने के लिए भी वो आगे बढ़ के कुछ नहीं करते हैं, तो इसे हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. मैं उन सबको आवाज़ देता हूँ, सबको बुलाता हूँ, जो क्या है कि गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें हैं, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज जो सरकारों के लिए जो एजेंसीज काम करती हैं, बिजनेसेस जो कारोबार वाले हैं, फेथ लीडर्स जो मज़हब के, धर्म के जो लीडर्स हैं, वर्कर्स जो मज़दूर हैं, टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, एंड एनजीओज क्या होते हैं? जो बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, जिन्हें किसी न किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये वो लोग हैं जो बिना किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के उन्हें हेल्प करते हैं। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम सब को मैं आवाज़ देता हूँ कि इस तरीके का जो वायलेंस, जो तशद्दुद, जो हिंसा बच्चों के खिलाफ हो रही है, उसे हमें बंद करना है। स्लेवरी,
मजदूरी, ट्रैफिकिंग, जो बच्चों की तस्करी होती है, यहाँ से वहाँ किडनैप करके उन्हें भेजा जाता है। चाइल्ड मैरिजेस यानी जो छोटी ही उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को काम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है। सेक्सुअल अब्यूज़, बच्चों को जिस्मानी तौर पर उनका फ़ायदा उठाया जाता है। एंड इलिटरेसी, दीज थिंग्स, इलिटरेसी यानी जो उन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, अनपढ़ रखा जाता है। दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। इन चीज़ों को हमारे जो सिविलाइज सोसाइटी है उसमें इन चीज़ों को कोई जगह नहीं है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस। दोस्तों, हम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। जो हमारी सरकारें हैं उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं और उनके एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई लिखाई में और उनकी ज़िंदगियों में पैसे जो हैं गवर्नमेंट को लगाने चाहिए। Businesses must be responsible, accountable and open to innovative partnerships. जो businesses हैं, जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं, वो भी जो है रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, यानी उन्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अकाउंटेबल होने चाहिए, यानी अगर उनके बिज़नेस की वजह से बच्चों को किसी तरीके का नुकसान हो रहा है या उनके बिज़नेस में बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, तो जो है लोगों को उनसे जवाब लेना चाहिए। एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, और नए नए पार्टनरशिप्स के तरीके अपनाने चाहिए कि किस तरीके से जो है ये आपस में मिलकर गवर्नमेंट्स या बिजनेसेस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग एजेंसीज होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हें भी एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। जो एक्शंस हैं उन्हें उनमें तेज़ी लाने के लिए, एक्सेलरेट करना यानी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडास। कि जो हमारी ग्लोबल यानी जो दुनिया भर की जो सोसाइटी है, जो सिविल सोसाइटी यानी जो आम लोग हैं जिसमें हम रहते हैं, उसमें जो है वो सबको एक साथ उठना होगा। बिज़नेस एज़ यूजुअल यानी कि चलता है का जो हमारा एटीट्यूड होता है कि ऐसे ही सब कुछ चलता है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। और एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडास यानी स्प्लिट अप और डिसयूनिफाइड, यानी एक साथ मिलकर जो हम नहीं चलते हैं, जो हमारे एजेंडे होते हैं, जो हमारे मकसद होते हैं। अब एजेंडा का मतलब अ प्लान ऑफ थिंग्स टू बी डन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी जब हम एजेंडा बनाते हैं कि हमें कोई चीज़ का सल्यूशन ढूंढना है तो वो फ्रैगमेंटेड नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नहीं होना चाहिए, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। तो प्लान ऐसे बनाएं कि सब एक साथ आएँ और एक साथ सल्यूशन को ढूंढें। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। फेथ लीडर्स यानी जो मजहबी लीडर्स होते हैं, जो क्योंकि लोग उन्हें मानते हैं, तो अगर वो भी लोगों से बात करेंगे तो लोग उनकी बात पर अमल करेंगे। एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यानी या तो मज़हब से रिलेटेड या फिर जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड, जो लोग हैं वो उनकी इज़्ज़त करते हैं तो उनकी बात मानेंगे। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। तो हम सबको जो है मिलकर अपने बच्चों के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए हमें काम करना है। We must be bold, we must be ambitious and we must have the will। तो हमें जो है बोल्ड होना पड़ेगा, यानी हमें दलेर होना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी होगी। एंड वी मस्ट बी एम्बिशियस होना यानी कि कुछ कर गुजरने की जो अंदर जो हमारे जज्बा होता है वो होना चाहिए कि हम आगे चल के कुछ हासिल करेंगे। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, और हमें जो है अपने जो वादे हैं वो रखने हैं, उन्हें तोड़ना नहीं है। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school। तो सत्यार्थी जो है 50 साल पुरानी कहानी सुना रहे हैं उनके बचपन की, कि मेरे स्कूल का पहला दिन था
और मैं एक कॉबलर बॉय से मिला। कॉबलर यानी जो मोची होता है, उसका बच्चा कह सकते हैं कि या नहीं। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. तो कैलाश सत्यार्थी 50 साल पुराना एक किस्सा सुना रहे हैं उनके बचपन का, कि जब मेरे स्कूल का पहला दिन था, उस दिन मैं एक बच्चे से मिला जो मोची का काम करता था, यानी जूते रिपेयर करने का काम करता था, और मेरे स्कूल के सामने स्कूल की गेट के बाहर बैठता था और मेरी ही उम्र का था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर्स से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, ये बच्चा बाहर काम क्यों कर रहा है? वाई इज़ ही नॉट विद अस इन द स्कूल, ये हमारे साथ हमारी स्कूल में क्यों नहीं है? माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, एक दिन मैंने हिम्मत की और मैंने वो जो बच्चा है उसके वालिद से, उसके फादर से बात की। He said, Sir, I have never thought about it. We are born to work. तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सर, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, हम तो यही करने के लिए पैदा हुए थे, काम करने के लिए पैदा हुए थे। His answer made me angry. जो मोची ने जवाब दिया, उससे जो सत्यार्थी है, वो जब छोटे बच्चे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया था उस बात का। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, मुझे आज भी उस बात को याद करके बहुत गुस्सा आता है। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, मैं जब बच्चा था तब भी जो है मेरे दिमाग में एक विजन था, यानी मैं आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है वो देख सकता था, सोच सकता था। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, कि वो जो मोची का बच्चा है वो मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठे, मेरे साथ पढ़ाई करे। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, मैं आज हूँ और आप आज हैं। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू पीस। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आज हूँ आप आज हैं? ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आज जो है उसकी अहमियत है, जो हो गया सो हो गया, आज से हमें क्या करना है उस बारे में हमें सोचना है। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, कि आज ये वक्त आ चुका है कि जो हर एक बच्चा है उसका हक है ज़िंदगी पर, लाइफ पर। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का उसे हक है। राइट टू हेल्थ, एक अच्छी सेहत का उसे हक है। राइट टू एजुकेशन, तालीम का, ज्ञान का उसे हक है। राइट टू सेफ्टी, कि वो सेफ रहे, वो हिफाजत में रहे। राइट टू डिग्निटी, इज्जत का उसे हक है। राइट टू इक्वालिटी, कि हर जगह जो है उसके साथ में नाइंसाफ़ी ना हो, बराबरी की नज़र से उसे देखा जाए। एंड राइट टू पीस, और अमन और शांति का उससे हक है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स, आज अंधेरे के उस पार मैं जो हमारे बच्चे हैं उनके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट देखता हूँ, जैसे कि ब्लिंकिंग स्टार्स यानी टिमटिमाते हुए जो सितारे हैं। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, कि जो समंदर की लहरें हैं उन लहरों में मैं देखता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो उसमें खेल रहे हैं, नाच रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी, आज मैं हर एक पौधे में, पेड़ में, दरख्त में, माउंटेन में, जो चोटियाँ हैं, पहाड़ हैं, उसमें मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखता हूँ, इज्जत के साथ बढ़ता हुआ देखता हूँ, आज़ादी के साथ। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये टुडे यानी ये आज जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देखें, आप भी उससे महसूस करें।
My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही हैं, दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. क्या मैं आपसे ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप आपका जो हाथ है अपने दिल के पास रखें, अपनी आँखों को बंद करें और अपने अंदर का जो बच्चा है उसे महसूस करें. I am sure you can. Now listen to that child. Listen, please. मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं. अभी आप उस बच्चे की आवाज़ सुनिए. प्लीज़ उसे सुनिए. किस बच्चे की आवाज़? जो हमारे अंदर है, उस बच्चे की आवाज़. Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. आज मैं हज़ारों महात्मा गांधी देखता हूँ, नेल्सन मंडेला देखता हूँ और मार्टिन लूथर किंग देखता हूँ जो हमें बुला रहे हैं. ये सारे लोग कौन हैं, क्या आप जानते हैं बच्चों? महात्मा गांधी को तो हम सब जानते हैं. नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे रिसर्च ज़रूर करिए. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. डेमोक्रेटाइज करना यानी मेक डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक यानी लोगों के लिए. डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जहाँ लोग खुद के लिए कानून बनाते हैं, वोटिंग करते हैं, लोगों को अपने फैसले करने का हक होता है. तो हमें जो नॉलेज है उसे भी डेमोक्रेटाइज करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सीखना है, उसमें हमारा हक होना चाहिए वो कहने का. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस. कि जो जस्टिस है, जो कानून है, वो पूरी दुनिया में एक जैसा होना चाहिए. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. एक साथ हमें मिलकर जो कंपैशन है यानी दूसरों का दुख दर्द जो फील करना, उसे हम ग्लोबलाइज करें कि हमें सबका दुख दर्द महसूस होना चाहिए, दुनिया भर का. I call upon you in this room and all across the world. मैं आपको जो इस रूम में हैं और वो सब लोग जो दुनिया भर में हैं उन्हें आवाज़ देता हूँ. I call for a march from exploitation to education. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ एक ऐसी मार्च के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन यानी जहाँ पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, जहाँ पर फ़ायदा उठाया जा रहा है, वहाँ से निकलकर आप जो है एजुकेशन की तरफ मार्च करिए, एजुकेशन की तरफ चलिए. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलिए, साथ में चलिए. कहाँ से? पॉवर्टी से, गरीबी से, गुर्बत से, प्रोस्पेरिटी की तरफ, जहाँ पर बहाली है, पैसे हैं. अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी. कि गुलामी की जंजीरों से निकलकर लिबर्टी यानी आज़ादी की तरफ चलिए. एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस. कि जहाँ पर तशद्दुद है, हिंसा है, वहाँ से निकलिए और अमन की तरफ चलिए. लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग. चलिए साथ में चलते हैं इग्नोरेंस यानी जहालत से अवेकनिंग की तरफ. अवेकन होना यानी जागना, जहालत से निकलना. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. चलिए हम अंधेरे से रोशनी की तरफ चलते हैं. लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी. चलिए हम चलते हैं. मॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि जो हम इंसान होते हैं, हमें सबको एक ना एक दिन मरना होता है. तो ये कह रहे हैं कि मरना तो है ही, उससे हम डिविनिटी की तरफ जाते हैं. डिविनिटी का मतलब होता है कि खुदा का जो हमें अंदर महसूस होता है, खुदा की जो फीलिंग होती है, जो स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, जो हमें जो खुदा है उसके करीब ले जाती है, उस फीलिंग की तरफ चलिए. कि हमें हमेशा 24 घंटे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाली हूँ. वो तो होना ही है, लेकिन उस चीज़ को छोड़कर हमें जो है ये बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपने आप को हमारे खुदा के करीब ले जाएं, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से. लेट अस मार्च. तो चलिए दोस्तों, चलिए एक साथ चलते हैं.